हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे अपना सी कोर्स, तो अपनी इस प्लेलिस्ट को ओपन कर लेते हैं। तो हम इस कोर्स को पढ़ रहे थे और अब हम आ चुके हैं अपने ट्यूटोरियल 8 पर। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आपको सारे ट्यूटोरियल्स लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे, तो देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपने टर्बो सी को खोलते हैं। आज हम बात करेंगे, असल में देखो क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपकी प्रोग्रामिंग आएगी। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी इतनी अच्छे से। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ तो प्लीज़ इसे थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ताकि ये आपके फिंगर टिप्स पर अच्छे से जम जाए। ठीक है, तो ये आप कभी नहीं भूलने वाले एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो। ठीक, हमारे इस कोर्स में हम आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस की बिल्कुल कोई कमी ना रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आपको समझ आए कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ आया भी है या नहीं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम उसका एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। तो ये ट्यूटोरियल 8 है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ये दिमाग में आ सकता है। पहली चीज, एक और दूसरी चीज, ये जो 3 लाइन है ना, ये कमेंट्स के अंदर है, इसको मत लिखना आप, क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट के अंदर है। ये रहा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, और ये लाइन भी आपके कमेंट के अंदर है, तो इसे मत लिखने लगना। अगर लिखो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एरिया ऑफ सर्कल की बात करो तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14 पाई आर इंटू आर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। बस इतनी जानकारी होनी चाहिए इस मामले में, बस। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा है उसकी मदद से हम सारा प्रोग्राम बहुत इजीली बना लेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, तो कर लेते हैं। हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे void main। अपना मेन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन सेक्शन इसमें कंपलसरी है, होना ही चाहिए, वरना प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, तो void main अभी तक क्या था, void main के अंदर हमें get ch करना होता है, सेमीकोलन कभी भी नहीं भूलना होता। ठीक, अब स्क्रीन पर कुछ ना कुछ लिखा रहा होगा ऑलरेडी, तो CLR SCR क्लियर स्क्रीन को क्लियर कर दिया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसके बाद अभी क्या करा हमने यहाँ पर अपना हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया, मेन सेक्शन बना लिया, CLR SCR कर दिया, get ch कर दिया। अब इसके बीच में हमें करना है जो कुछ करना है। वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ रही है, एक वेरिएबल एरिया और एक वेरिएबल आर। चाहे तो आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन हम यही दे देते हैं। किस कैटेगरी का रख लेते हैं, इसे हम रख लेंगे फ्लोट में, फ्लोट एरिया कॉमा आर। हमने 2 वेरिएबल बना लिए यहाँ पर, और इनकी वैल्यू अभी कुछ भी असाइन नहीं करी है, बस 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा है डिक्लेयर क्या होता है और असाइन क्या होता है। डिक्लेयर मतलब डिफाइन कर दिया, और असाइन मतलब वैल्यू कुछ प्रोवाइड कर दी इक्वल टू की मदद से। ठीक, 2 वेरिएबल बन गए। अब इन दोनों वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स की मदद से एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर आर की वैल्यू चाहिए, मतलब किसी भी सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये हम मांगेंगे यूजर से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, यूजर के सामने एक मैसेज प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराएंगे, एंटर द एरिया एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। हमने उससे पूछ लिया कि आपके सर्कल की रेडियस क्या है, प्लीज बता दीजिए, ताकि हम आपको एरिया फाइंड कर सकें। अब वो जो भी रेडियस देगा उसको आपको क्या करना है, उसे उठा कर रख लेना है। तो उठा कर रखने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनएफ सेमीकोलन, और स्कैनएफ के अंदर जो डेटा आएगा वो किस टाइप का आ सकता है, या तो इंटीजर आएगा या फ्लोट आएगा, रेडियस किसी में भी हो सकती है। तो इसे हम ले लेंगे परसेंटेज एफ के अंदर, मतलब फ्लोट में ही रख लेते हैं सारी चीज़ें, ताकि हमारा जो एक्यूरेसी है वो अच्छी रहे आए। ठीक, कॉमा। अब इस कॉमा के बाद में क्या, एड्रेस, किसका एड्रेस, रेडियस का एड्रेस, n% एड्रेस के लिए, और r का। जो हमने 2 वेरिएबल बनाए हैं उनमें से कोई भी एक वेरिएबल हमने दे देना था, लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही है r की, तो हमने r लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई।
अब वैल्यू आने के बाद हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया जो हमारा वेरिएबल है उसी को लिख दिया। एरिया क्या होता है 3.14 इंटू आर इंटू आर। हमारे पास अब आर की वैल्यू अवेलेबल है तो हमने ऐसे लिख दिया। अब जो भी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी होने के बाद में वो सारा डेटा चला जाएगा एरिया के अंदर। अब एरिया के अंदर डेटा चला गया, अब इस वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे प्रिंट एफ की मदद से। प्रिंट एफ लिखा, अब इस चीज को हम यहां पर प्रिंट कर लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल क्या है मतलब हमने कैलकुलेट करा, अब कैलकुलेट करके हम लिख देंगे। और जो डेटा है वो कॉमन सी बात है, सब कुछ फ्लोट में था तो वो कैटेगरी फ्लोट में होगी। अब कॉमा लगाकर उस वेरिएबल को लिख देंगे जो भी डेटा है। कौन सा वेरिएबल है एरिया, हमें इसे प्रिंट कराना है इस वेरिएबल को, तो कोमा के बाद उस वेरिएबल को लिख देंगे एरिया। आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ही रन करेंगे काम हो गया। एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ रेडियस की स्पेलिंग गलत होगी कोई दिक्कत नहीं है। एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, हमने यहाँ 2 लिखा और 2 लिखने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज 12.56, सही से वर्क कर रहा है। दोबारा रन कर लेते हैं। एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल 10 314.0000, ठीक। आई होप कि इतना क्लियर होगा। अगर हम यहाँ पर करें 0.2 f 10, तो यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करी होगी 314.000000 था, अब सिर्फ 2 डिजिट आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बोला 0.2 पॉइंट के बाद सिर्फ मुझे 2 डिजिट चाहिए। अगर मैं यहाँ करूँ 1 20, सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रही है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें भी मैंने एक नई चीज़ आपको सिखाई, इसीलिए प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर नहीं बता सकता, बट जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो ये चीज़ें भी मैं आपको सिखाता चलूँगा। तो क्या होगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो कॉमेंट ज़रूर कर दिया करो कि वीडियो कैसी लग रही है। क्या होता है आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे मालूम नहीं पड़ता। आप फीडबैक के लिए लाइक करा करो, डिसलाइक करा करो, एक कमेंट कर दिया करो, ठीक। फिर भी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, जैसा भी आपका रिव्यू हो चेक दे देना, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। ये वीडियो भी नेक्स्ट यहाँ अपलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।